वोट होने की संभावना है तो 99.9% 200% होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा चुनाव आयोग जो है सबसे लचर वही है। मतलब सड़क को गालों जैसा क्यों बनाना है? सड़क को सड़क जैसा बनाइए ना। सड़क को सड़क बनाना है आपने, पहाड़ बनाएंगे क्या बनाएंगे, मलमल करेंगे, बनाना तो आपने तारकोल से ही है। तो जब बोले तो ये वही रमेश बिधूड़ी है जो जब पिछली बार वोट मांग रहे थे तो सनी देओल को ला के कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ा। मैं कहती हूँ अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। वो आदमी इतना तोतला है। प्रियंका की गालों जैसी हैं, और ये मोदी जी कहते थे कि नाम है जर्सी गाय। इनका तो वो है, ये मुद्दों पर नहीं लड़ते। पहले वोट गिरते थे पर्ची द्वारा, क्या नाम है वो उसी द्वारा गिराए जाएं। मशीनों में घपलेबाजी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो चारों तरफ भीड़ है, ये राहुल गांधी की रैली यहां पर हो रही है दिल्ली में, सीलमपुर में। आप देख सकते हैं राहुल गांधी अभी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये जगह जगह जो है भीड़ इकट्ठी है, पूरी जनसभा हो रही है यहाँ पर राहुल गांधी का। और इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर के क्या कुछ माहौल है, उस बारे में हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे उनकी राय। देखिए, चुनाव का माहौल में ये भीड़ वगैरह और ये सब रैली जो है ये तो आम बात है, लेकिन बात जो मेन है वो ये है कि राहुल गांधी जी की एंट्री से ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इस चुनाव को भी पूरी ईमानदारी से लड़ने की ये तैयारी है कांग्रेस की। और जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, जिस तरह से लिस्टें आ रही हैं, जिस तरह के लोगों को टिकटें दी जा रही हैं, युवाओं के लिए मौका है, महिलाओं के लिए मौका है, पुराने फेसेस पे भी दांव किया गया लगाया गया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से पार्टी जो है वो चुनाव को लड़ने की तैयारी में है। और कितना भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है एक दूसरे को पार्टी उसमें दिखाने की कोशिश करें, सेंटर ऑफ द पॉइंट ये है कि कांग्रेस धुरी है इस टाइम इलेक्शन में और बाकी सारी पार्टियां आसपास चक्कर काट रही हैं। क्या मुद्दे हैं जो जिन पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुद्दे फ्री के तमाम चीज़ें, महिलाओं को जो है सहायता, तमाम चीज़ें हैं। देखिए, मुद्दे वही हैं जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे थे। जो 15 साल का गवर्नेंस था वही गवर्नेंस आज भी देने की हम बात करते हैं। जो 15 साल का सुशासन था उस सुशासन की बात हम कर रहे हैं। हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी, जो हमारी दिल्ली उस टाइम जब मैडम का शासनकाल चल रहा था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस 15 सालों में दिल्ली जो है विश्व के टॉप 10 शहरों में एक थी, क्लीनेस्ट सिटी थी। हम सबसे पहले केरोसिन फ्री थे, सीएनजी सबसे पहले हमारे यहाँ आया। तो मतलब एनवायरनमेंट पे, ग्रीनरी पे, बसेस में, हर तरह से, मेट्रो ले लीजिए, फ्लाईओवर का जाल ले लीजिए, लाडली योजना ले लीजिए, किशोरी ले लीजिए, रोज रोज जो है 15 साल तक लगातार काम करने वाले ने एक एक दिन काम किया। वही गवर्नेंस आज देने की तैयारी है। मैडम तो नहीं है, लेकिन मैडम वाला जो जज्बा है, जो शीला दीक्षित का जज्बा है दिल्ली को संवारने का एक माँ की तरह, वही कांग्रेस की मंशा आज भी है। बीजेपी के खिलाफ क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं इस दिल्ली चुनाव में बीजेपी को हराएंगे? देखिए, भाजपा जो है लाख कह ले कि आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी कहते कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के सर पे जो ना वो कांटों का ताज जो है एक दूसरे को पहनाने में लगी है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिसे करना होता है उसकी नीयत जो है ना वो ज़रूरी है। तो दोनों ही पार्टी की काम करने की नीयत नहीं है। एक राजनीति जो है धर्म से जोड़ के चलते हैं, उन्हें बवाल कटता रहे, उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है। दूसरे को लगता है मुआवजे अनाउंस कर दो या ऐसा कोई सब्ज बाग दिखा दो कि दुनिया ये सोचे कि नहीं अब तो ये होके रहेगा, उस बदलाव की तैयारी में। तो सीधी बात ये है कि दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर जो है आक्षेप आरोप जो भी करती हैं वो करती हैं। लेकिन जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजिकल जिसको कहना चाहिए कि हम जिस तरह से लड़ने की तैयारी में है, वो लड़ाई जो है एक ईमानदार लड़ाई है। और मुफ्त की बात करें, अलग अलग घोषणाओं की बात करें, देखिए 2500 रुपये की महिलाओं को कांग्रेस ने भी देने की बात की है। बेरोजगारों युवाओं के लिए भी 8500 रुपये की योजना है। कांग्रेस का 2500 क्यों आएगा, इनका 2100 और 3000 क्यों नहीं आएगा, उसकी एक गारंटी है कि कांग्रेस ने जब 15 साल हमारा शासन रहा, 15 साल 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही,
भाजपा के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दिल्ली को नहीं संभाल पाए। तो दिल्ली को संभालने का जो कवायद थी, जिसमें ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं। 15 साल भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस का काम जो है ऐसा था कि हमने देखा नहीं। सब कुछ आंखों देखी है, आंखों के सामने लोगों ने देखा है, लोग उस चीज़ को आज तक जी रहे हैं। और इनफैक्ट जो भी बरत और भोग रहे हैं वो भी वही है जो कांग्रेस का दिया हुआ है। इनके सांसद महिलाओं के अपमान सीधे कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जैसी नेताओं को को इशारा करके कह रहे हैं कि सड़क उस तरह बनवाएंगे। कैसे देखिए? ये पीछे अगर कोई महिला खड़ी है उसका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना प्रियंका गांधी जी का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे नेता हैं, अगर वो भाषा की मर्यादा पे बहुत ध्यान रखें। गालों को मतलब सड़क को गालों जैसा क्यों बनाना है? सड़क को सड़क जैसा बनाइए ना। सड़क को सड़क बनाना है आपने, पहाड़ बनाएंगे क्या बनाएंगे, मलमल करेंगे, बनाना तो आपने तारकोल से ही है। तो जब बोले तो ये वही रमेश बिधूड़ी है जो जब पिछली बार वोट मांग रहे थे तो सनी देओल को ला के कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ा था। जब ऐसे बयानबाजी करने वाले नेता रहेंगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आता, फिर लोग जो है इनको सांसद भी बना देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है इनको अंदर भी भेज देते हैं, सदन में भेज देते हैं। और जब वो बकवास करते हैं तो उसके लिए जो है फिर उन लोगों को शायद शर्मिंदगी भी नहीं होती कि हमारा नेता इस तरह की बकवास कर रहा है। लेकिन कितना भी स्तरहीन आदमी हो, मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान जो है, सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं, हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। और जब आप भाषा जो है ऐसी बोलें कि जो मतलब बात जो है फैक्ट्स पे करें, टैक्स पे करें, या किसी से इस तरह की अनर्गल बकवास जो है उसको ना ही करें, अवॉइड करें तो बेटर है। अमित शाह जी के बयान जो थे अम्बेडकर को लेकर के, क्या इन सब को भी मुद्दा बनाया जाएगा दिल्ली में? देखो आप दोबारा सुनना, मैं कहती हूँ अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। वो आदमी इतना तोतला है, उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि महिला मतलब कि अम्बेडकर का नाम जो है ना पूरा सा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरा ईमानदारी से भी ले सके। तो जो आदमी नाम नहीं ले सकता वो उस व्यक्ति की कद की और उसकी गरिमा की कोई मर्यादा रखेगा, ऐसा सोचना भी गलत है। राहुल गांधी जी आज संविधान लेकर के जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, ये मतलब पुराने हर भाषणों में जो जिक्र करते हैं वही रहा, क्या नया रहा इस भाषण में? देखिए, नया ये रहा कि जब आप जिस भी जनता से संवाद करें, कभी टीवी पे कर रहे हैं, कभी पब्लिक में कहीं और बोल रहे हैं, यहाँ की जनता के लिए भी वही संदेश है कि संविधान जो है वो सर्वोपरि है, जनता का मान सम्मान होना चाहिए, संविधान की बात रहनी चाहिए। ये संविधान रहेगा तभी तो एकता, अनेकता में एकता रहेगी। अगर ये संविधान नहीं है, ये प्रियम्बल ही नहीं है, तो अंदर लिखा हुआ सब कुछ जो है, कितने भी राइट्स की बात कर लें, हम किसके भी अधिकारियों की बात कर लें, सब कुछ शून्य है। तो जब तक संविधान है, हिंदुस्तान वो है जो आप तिरंगे पे देख रहे हैं। और अगर राहुल गांधी बार बार इसकी बात कर रहे हैं, संविधान को की कॉपी हाथ में लेके चल रहे हैं, इसका मतलब है वो जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। अंतिम सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट कांग्रेस को में जाता है तो यही कहा जाता है कांग्रेस का ही वोट आम आदमी पार्टी में गया था, तो कहीं ना कहीं बटता हुआ वोट दिखाई देगा, इसका बीजेपी फायदा नहीं ले लेगी? देखिए, बीजेपी को फायदा, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, इस हिसाब से तो राष्ट्रीय 2 ही पार्टियाँ रहनी चाहिए, 2 ही पार्टियां रहनी चाहिए, बाकियों को आना ही नहीं चाहिए चुनाव में। पर चुनाव में आप देख रहे हैं कि टीएमसी, AIMIM सभी उतर रहे हैं, एनसीपी भी उतर रही है, अब सुना है बीएसपी भी 70 के 70 पे उतार रही। तो जब सभी हाथ आजमा रहे हैं, मे द बेस्ट मैन विन। इलेक्शन कमीशन को ये तो बस कम से कम इतना ही इंश्योर करना है कि एक ईमानदार इलेक्शन हो। वो अपनी जो कहीं से अगर कोई शिकायत है, मोदी जी के अलावा भी कोई शिकायत करे तो उसकी भी सुनवाई हो। कहीं कोई गलत है, गलत बयानबाजी है, कोई अपनी मर्यादा लांघ रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्शन लिया जाए तो बढ़िया है। बाकी जो है कि अगर इस तरह से अगर वो आप ये सोचें कि ये इसको मिल जाएगा तो फ़ायदा मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा तो फ़ायदा मिल जाएगा, देखिए वोट जिसके लिए जाएगा जीतना उससे। बीजेपी सांसद के वोट क्या बढ़वा रहे हैं? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है चुनावी फ्रॉड हो रहा है बड़ा। देखिए, आम आदमी पार्टी अकेले वो नहीं कर रही है, मैं आपको बताती हूँ कि हज़ारों लाखों लोगों के नाम जो है इस लिस्टों में से काटे गए। लोग एग्जिस्ट करते हैं, आधार मेरा वही है, पासपोर्ट मेरा वही है, राशन कार्ड जो है पिछले कभी बने होंगे तो भी वहीं के, पुराने जो लोग दिखा रहे हैं कि भाई हम तो यहीं से सालों से रहते आए हैं, मकान की रजिस्ट्रियाँ वहीं है, पर वोटर ID कार्ड नहीं है। और जिस तरह से सांसद अपने घरों में बैठ के बनवा रहे हैं, इसका मतलब है कि दिल्ली में जिस दिन चुनावी बिगुल बजा था और जिस दिन संदीप दीक्षित मैदान में आ गए थे, दिल्ली का चुनाव उसी दिन बदल गया था। और अब जो है सब अपने अपने डर मिटा रहे हैं। तो फ्रॉड होने की संभावना है, चुनावी फ्रॉड होने की संभावना है तो 99.9% 200% होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हमारा चुनाव आयोग जो है सबसे लचर वही है। मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन जोहरा भाई बोला अगर सरकार की उस पर मुजरा करता रहेगा चुनाव आयोग, हमारे तीनों चुनाव आयुक्त जो है, तो क्या आप स्टैंडर्ड समझते हो? क्या आपको लगता है कि कुछ होने वाला है? लेकिन दिल्ली जो है बदलाव चाहती है और दिल्ली वोट करेगी बदलाव के लिए। क्या आप हर जनसभा में जाते हैं राहुल जी, गांधी की? राहुल क्या जी कहेंगे जिस तरीके से आज भाषण दिया? दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, क्या नाम है, जो शीला सरकार जो बना के गई थी, वो फुलवाड़ी बना के गई थी, जो क्या नाम है खुजलीवार जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है, वो ऐसे गंदे पानी पिला रहे हैं लोगों को, और एक के साथ एक दारू फ्री पिला रहे हैं, और उन पे कोई नहीं है, रोजगारों को, युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और ये क्या नाम है नशे के उसमें धकेला जा रहा है, और जो क्या नाम है दिल्ली फिर दोबारा आएगी, पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आने जा रही है, लहर आ गई है। और जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से और क्या नाम है कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी, वो लोगों के दुख दर्द की आवाज़ सुनी है, उसके आवाज़ के आह्वान पे दिल्ली के अंदर फिर दोबारा गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कह रहे बीजेपी बनाएगी, और आम आदमी पार्टी कह रही चुनावी फ्रॉड हो रहा है, लोगों के वोट बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए ये तो क्या नाम है इनके जुमले हैं, और पता है क्या है, जो अभी इन्होंने हरियाणा में करा है, ऐसे दिल्ली में भी ना कर दें, आशंका है मैं इन पे। इलेक्शन आयोग पे भी ये शंका है। हमने आवाज उठाई थी क्या नाम है, जैसे पहले वोट गिरते थे पर्ची द्वारा, क्या नाम है वो उसी द्वारा गिराए जाएं, मशीनों में घपलेबाजी होती है, बहुत तगड़ा घपला है। और लोगों में क्या नाम है देखिए बेरोजगार हुए पड़े हैं, कोई काम धंधे खत्म हुए पड़े हैं, बिजनेसमैन रो रहा है, अंडानी अंबानी की भर रही है जेब, और गरीब आदमियों की जेब खाली होती जा रही है। कैसे रोकेंगे फिर इस चुनावी फ्रॉड को, अगर आप कह रहे चुनावी फ्रॉड हो सकता है? हाँ हो सकता है, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, और अब क्या नाम है एक कमेटी गठन हो इसके ऊपर, मशीनों के ऊपर, क्या नाम है जहाँ भी पोलिंग बूथों पे हो तो वो निगरानी में जनता की भी हो। जब एक बताइए मशीन चल रही है, मशीन चलने के बाद क्या नाम है वो भी 98 पे क्या नाम है मशीन जब भी चार्ज है, क्यों है? जब वो मशीन चलेगी थोड़ी तो उसमें बैटरी तो डाउन होगी, और मशीन खोलते हैं 100 से पूरी 100 चल रही है, दिख रही है वहाँ पर निकल रही है। और एक बात बताइए, एक मैं अभी पोलिंग बूथ पे मेरे को ड्यूटी लगाई गई थी, मैंने वहाँ गया था, वहाँ पर क्या नाम है 895 वोट थी उस पोलिंग बूथ पे, वो 1000 वोट कैसे हो गई गिनती में, जब इतनी वोट गिरी है? और वोट गिरने के बाद क्या नाम है पोलिंग स्टेशन जी कौन से हरियाणा के अंदर जी। अच्छा, तो इस तरीके से जो कह रहे हैं ये बात, तो क्या फिर आप लोग चुनाव फिर क्यों लड़ रहे हैं? फिर सीधे चुनाव आयोग को क्यों नहीं घेरते हैं? हम उनको भी घेरा है, उनसे भी वो करी है, और क्या नाम है हमारी जो वो है कोर्ट प्रक्रिया वो भी हम कर रहे हैं, उस पर भी क्या नाम है सुनवाई चल रही है। अब एक बात बताइए, इनकी क्या नाम है ऊपर से नीचे तक सब इनकी ही है, इलेक्शन कमिश्नर इनका है, कोर्ट इनकी है, ये तो सत्ता वही वाली है ना, गुंडा राज वाली सरकार चल रही है। कैसे फिर राहुल गांधी जी अगर दिल्ली में आते हैं अगर कुछ वोट लेकर के, तो आम आदमी पार्टी भी जो है का वोट बढ़ेगा, घटे मतलब बढ़ जाएगा, तो इससे बीजेपी को फायदा ही होगा। ये क्या नाम है जो केजरीवाल वाले और आम पार्टी है ना, ये बीजेपी की बी पार्टी है, ये कांग्रेस को रोकने के लिए ये पार्टी इन्होंने बनाई थी, अन्ना आंदोलन इन्होंने कराया था भाजपा ने। लेकिन इंडिया गठबंधन में तो वही उन्हीं पार्टी का आपको साथ मिला। देखिए जब हमने रिलायंस करा था, हम केंद्र में करा था, इसलिए करा था हमने, कोई वो होगा बदलाव, उसके अंदर क्या नाम है चोर चोर मुसेरे भाई हैं, ऐसे मोदी जी और ऐसे केजरीवाल जी, दोनों तो एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे मट्टे हैं। अमित शाह जी का बयान जो अंबेडकर को लेकर के था, अंबेडकर एक फैशन बन गया है। ये अंबेडकर को क्या नाम है जिन्होंने हमारा देश का संविधान लिखा है, उनके लिए बोलते टिप्पणी देते हैं। आपने अभी सुना होगा, अभी क्या नाम है दिल्ली के अंदर जो निगम विधायक हैं, वो अभी उन्होंने टिप्पणी कैसे दी थी विधूड़ी जी की। हाँ देखिए उन्होंने क्या बयान दिया, प्रियंका गांधी को बना देंगे प्रियंका की गाल जैसी हैं, और ये मोदी जी कहते थे क्या नाम है जर्सी गाय, इनका तो वो है, ये मुद्दों पे नहीं लड़ते, मुद्दों पे नहीं क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जो मुद्दे हैं उन्हों पे ये नहीं इलेक्शन लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम पे गंगा जमुना की तहजीब भूल गए हैं, हिंदू मुस्लिम पे क्या नाम है ये राजनीति करते हैं। अपने विकास में बताएं ना हमने क्या किया है। तो रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी जो है दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं उसको हटवा के। देखिए वो शीला ने बनाई थी, वो जो फ्लैट बनाए ना शीला ने बनाए थे, शीला सरकार ने बनाए थे, वो इन्होंने नहीं देख पाए, रोक पाए। 5 साल के लिए दिल्ली में भी दे दें उन्हें, तो डबल इंजन की सरकार में ज्यादा फायदा होगा। एक तो ये कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान,
अरे ये कहो ना, विकास दो उनको, रोजगार दो उनको। जनता रोजगार मांगती है, काम मांगती है, कोई फ्री की रेवड़ी नहीं मांगती है जो फ्री की रेवड़ी दिखा रहे हैं। हाँ जी। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार, दिल्ली से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।